Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. I hope you all are doing good, children. And this is me, Aditi. और ये है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का चैनल लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड इज़ आवर मोटो इज़ आवर एम. हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रन की कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन दे पाएँ फॉर फ्री. Why for free? Because video lectures are obviously on YouTube, which is free of course. It does not charges. And जो हम लोग का चैनल है दैट इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन एंड जो लेक्चर्स आते हैं दैट इज़ 6 to 8 ओलम्पियाड्स NTSE NSE JS PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन. राइट चिल्ड्रन. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें है, जिन्हें जो नहीं देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ. जो लेक्चर अभी चल रहा है चिल्ड्रन, प्रेजेंट लेक्चर दिस इज़ फॉर NMTC सब जूनियर एंड इसका ये मिसलेनियस चैप्टर मतलब जो लास्ट चैप्टर है वो चल रहा है उसका. आज हम लोग 4th लेक्चर करेंगे. राइट चिल्ड्रन. सो पहले के लेक्चर्स हो चुके हैं मिसलेनियस इसलिए क्योंकि हम इसमें डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं. सो इसके अंदर पहले हमने क्लॉक पढ़ा, अभी हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो आज का लेक्चर भी कैलेंडर पर ही होगा चिल्ड्रन. Before moving, this is a super amazing team and हम सबके lectures भी available हैं, different playlist बनी हुई है, you can go through it. Physics, chemistry, math, bio, mental ability सारे lectures जो हैं वो playlist में available हैं, you can go through them. This is me children, I am taking NMDC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics, तो ये information भी आपको है. मूविंग ऑन, दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन और दिस इज़ क्लास वाइज, तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होगा. एंड पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन टेलीग्राम तो आपका लाइक नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड गो मिस रिगार्डिंग लेक्चर्स और लेक्चर्स जो आने वाले हैं उसके इन्फॉर्मेशन भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई लेक्चर मिस नहीं होगा. दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन टेलीग्राम. एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको ये पैकेजेस देखने मिलेंगे. So first package is for 6300 which is possible after applying my code AV Live. So मेरा code आप apply करेंगे AV Live, so you're going to get 30% of discount on that. And ये 6300 का हो जाएगा जो complete package है in which you are getting the study material, test series and everything. राइट. सो दिस इज़ फॉर 6300. 6 to 8 का सेम ही कोर्स मतलब सेम एज इन जो प्राइस है वो सेम है. सेम इज द केस विथ सेकेंड पैकेज. सेकेंड पैकेज में भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड इट विल बी फॉर 2450. और इसमें क्या होगा चिल्ड्रन, जो पूरा कंप्लीट पैकेज ऐसा आप नहीं लेना चाहते हैं कि यू फील दैट यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सेकेंड पैकेज. इन दिस देयर विल बी जस्ट द टेस्ट सीरीज व्हेन यू वांट ओनली टू लाइक जब आपको सिर्फ खुद को एनालिसिस करना है, जो भी आपका नॉलेज है उसको टेस्ट करना है उसके लिए. सो इसमें पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे. वीडियो लेक्चर्स एनीवेज अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, राइट, बिकॉज दे आर ऑन यूट्यूब. So other than that children, bi-weekly quizzes are there which are of Olympiad level. They are of free and they are available on talkingtextbooks.in website. So please go through it. Please start giving these bi-weekly quizzes which will tell you like there will be an analysis test of yours कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है. Other than that, these are the different payment modes children and still कुछ भी queries होती है तो this is the number 9549041111. You can always call on this number and all your queries will be handled. Clear? So moving on, we'll complete with our ritual and then we'll start with the chapter for today. सो चिल्ड्रन, लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्लॉक कंप्लीट कर लिया था. लेक्चर 2 में वी स्टडीड अबाउट बिट ऑफ क्लॉक एंड कैलेंडर. लेक्चर 3 हमने प्योरली कैलेंडर से रिलेटेड पढ़ा था एंड आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लेक्चर 4 के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे चिल्ड्रन जो कैलेंडर पे ही बेस्ड हैं. जो हमने लास्ट लेक्चर में जो भी कंसेप्ट पढ़े, लास्ट और सेकेंड लास्ट लेक्चर में जो भी कंसेप्ट पढ़े उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा और क्लियर हो. और इससे
पहले आपको बस वही लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो है, सॉरी लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 थोड़ा पता होना चाहिए, देखा हुआ हो. एंड आफ्टर दिस लेक्चर वील बी एबल टू कंप्लीट or we'll be able to calculate day of the week and more than that. matlab we'll be studying about what days, on what days did Wednesday fall or Tuesday fall and things like that, right? So let's start with the question first. पहले हम लोग question करते हैं, चलिए question से start करते हैं. So it is calendar only that we are studying. Which day of the week which day of the week was which day of the week was 18th April 1963? So which day of the week was 18th April 1963? अब सबसे पहले 1963 अपन ने देखा चिल्ड्रन. 1963 राइट. अब 1963 में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो अपन ईयर को देखेंगे. 63 है, सो इट इज ऑब्वियसली नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट? तो ये सबसे पहली बात तो मुझे क्या पता लगे, इसके अंदर पॉइंट वाइज अपन लिखते जाएंगे. सो कमिंग विद द सोल्यूशन, फर्स्ट स्टेप अपन ने क्या देखा चिल्ड्रन कि 63 है म्हणजे इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर है भाई, डिवाइड बाय 4 करते हैं अपन, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं. इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर का मतलब मुझे ये पता लगा कि भाई फेब्रवरी हैज 28 डेज, है ना? तो 28 डेज हैं, इसका मतलब इसके जो वो होंगे लीप ईयर होंगे, वो कितने होंगे चिल्ड्रन? फेब्रवरी में 7 4 28 कंप्लीटली डिविजिबल. तो इसका मतलब इसके ऑर्डिनरी डेज तो सॉरी जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑड डेज. इसके ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे, है ना? फेब्रवरी का ऑड डेज तो हो गया 0, है ना? अब बात करते हैं 365 डेज हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर का तो वो तो अपन बाद में कैलकुलेट कर ही लेंगे उसको कम्प्लीटली, है ना? तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी हमें पता लग गई. अब अपन 1963 को डिवाइड करते जाते हैं. 1963 मुझे पूरा लिखना है अलॉन्ग विथ 18th April. 18th April, let me write it properly. अगर मैं 18th April 1963 को कंप्लीट लिखती जाऊं, मतलब ऑब्वियसली, तो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं चिल्ड्रन, 1963 को 400 के मल्टीपल में तोड़ते हैं सबसे पहले. तो वो क्या होगा? 1600. तो सबसे पहले तो फर्स्ट 1600, फिर उसके बाद 300 साल, तो ये कितना हो गया? 1800 ईयर्स तो हो गए. अब सॉरी 1900 ईयर्स तो हो गए. अब 63, तो 63 में भी चिल्ड्रन अपन 64 ईयर्स तो ले लेंगे. 64 ईयर्स तो ले लेंगे, सॉरी 62, नॉट 64, 62 ईयर्स तो अपन ले लेंगे, है ना? पर 63rd ईयर जो है, 63rd ईयर में मुझे सिर्फ 18 अप्रैल तक ही लेना है, ओनली टिल 18th April. तो मैं क्या करेंगी? देखिए, जनवरी से मुझे लेना है मार्च तक, जनवरी से मुझे मार्च तक लेना है. अप्रैल भी, अप्रैल में सिर्फ 18 डेज लेने हैं, ठीक है? जनवरी से मार्च तक का ले लिया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च. अप्रैल का मुझे सिर्फ 18 डेज लेने हैं, राइट? तो अपन कैलकुलेट करते हैं. ऑड डेज कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली अपन ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग ऑड डेज, राइट? तो अब इसके अंदर क्या हो गया? 1600 मतलब 400 का मल्टीपल है चिल्ड्रन, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं. तो इसमें तो मैं 0 लिख दूंगी. इफ यू रिमेम्बर चिल्ड्रन, जो पुराना वाला जो लेक्चर है, पास्ट लेक्चर, वो आपको
देखना पड़ेगा, राइट। फिर 300 में कितने होते थे, 1 ऑड डे, 1 लिख दिया। अब 62 को अपन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 62 को अपन बकायदा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। सो 62 को अगर अपन डिवाइड करें 4 से, राइट तो अब क्योंकि 4 से डिवाइड करना है भाई, लीप ईयर अपने को फाइंड करना है, तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन अपन क्या करेंगे कि जो होल नंबर पार्ट है वो ही अपन कंसिडर करते हैं, है ना, जो होल नंबर पार्ट है वो ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू कम 4 5 6 4 5 20। सो 15 ईयर्स तो लीप ईयर हो गए चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं तो कितना होगा, 15 years 15 years are leap year and remaining by 62 minus 15 is 47। सो बचे 47 years क्या हैं मेरे बच्चों, 47 years are ordinary year, क्लियर। प्लस जनवरी में 31 डेज, 31 डेज का ऑड डे कितना होता है, ऑड डे 31 डेज का ऑड डे कितना होता है, 3 डेज, तो 3 किया। प्लस फेब्रवरी, फेब्रवरी में अपन ने क्या देखा 28 डेज है, ऑड डेज कितना 0। प्लस मार्च, मार्च में अगेन 31 डेज म्हणजे 3 प्लस 18 डेज, 18 को एज इट इज ऐड कर लेंगे क्योंकि वो ऑड डेज हैं। अब ये तो हो गया 3 and 6, 6 and 7, 7 and this becomes 16 15 25, ये तो हो गए 25, राइट। एंड 15 ईयर्स। अब लीप ईयर चिल्ड्रन, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते थे, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं चिल्ड्रन, 2। और एक ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते थे, 1, रिमेंबर 1। तो बस अब इसी को ही अपन एज इट इज लिख देंगे भाई, देखो 1 लीप ईयर में 2 है तो 15 में 15 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 47 तो 47 इंटू 1 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, राइट। सो दिस बिकम्स 25 प्लस 30 प्लस 47, 12 and 1, this becomes 8 9 10 102, 102 ऑड डेज आ गए चिल्ड्रन, 102 ऑड डेज। पर अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। We'll divide it by 7, we'll divide it by 777। तो यह कितना हो जाएगा, 7 as a 7 and 28, 7 4 are 28, 32, 4 odd days, so 14 weeks plus 4 odd days। So I hope children now you have understood। अब 4 odd days का म्हणजे 4 odd days का मतलब 4 odd day कब आता था children, थर्सडे को। 4 odd day मतलब थर्सडे, नॉट थर्सडेज, थर्सडे, यही प्रॉब्लम है, थर्सडे। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन को किया है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। तो अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अब इसके अंदर, we'll study next thing in this now। So this says, चलो मैं एक आध आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देती हूँ, इफ यू वांट टू परफॉर्म, अगर आप में से किसी का मन हो करने का तो डू दिस क्वेश्चन। विच डे ऑफ द वीक, which day of the
week was 6 December 1995. इसका पता करना चिल्ड्रन. दिस इज योर होमवर्क. चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपन. डे ऑफ द वीक. एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब सेम चीज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. जैसे फॉर लीप ईयर के लिए मैं देना चाहती हूँ आपको चिल्ड्रन. सो वील डू इट फॉर, अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाता है तो. सो विच डे ऑफ द वीक was 12th March 1940. क्लियर. अब इसके लिए पता करते हैं. तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट 1940 है. ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं है तो मुझे 400 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. मैं 40 से भी कर सकती हूँ, मतलब सॉरी 4 से भी कर सकती हूँ. राइट. सो सोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट चीज जो मुझे इसमें पता लगी वो क्या थी कि भाई इट इज अ लीप ईयर. राइट, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4. ये मैंने लास्ट के 2 डिजिट से ही पता कर लिया, भाई इट इज डिविजिबल बाय 4. मतलब February has 29 days, which means odd days कितने हुए? Odd day in Feb is going to be 1. One odd day. राइट. चलो इतना मुझे पता लग गया है. अब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं जैसे अपन ने किया था. सो 12th March 1940. राइट. सो let's calculate it now. So this is 1900. इसको मैं again I can write it in the form of 600 plus 300. तो as it is हुआ 1900 मुझे मिल गया. अब 39 years तो मैं as it is ले लूंगी प्लस 40th ईयर. 40th ईयर में मुझे जैन प्लस फेब, बस ये 2 ही मंथ लेने. मार्च में मुझे सिर्फ 12 डेज ही लेने हैं. मार्च के मुझे सिर्फ 12 डेज ही लेने हैं. अब ऑड डेज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑड डेज में 1600 जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 400 है. 300 में ऑड डे कितने होते थे? 1 होता था. प्लस 39. अब 39 को डिवाइड बाय 4 करो चिल्ड्रन. 39 डिवाइड बाय 4. 9 ईयर्स. 9 ईयर्स लीप ईयर्स हो जाएंगे. 9 ईयर्स लीप ईयर्स हो जाएंगे. सो 39 को जब हम लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओह जस्ट अ सेकेंड. 9 ईयर्स तो हो गए लीप ईयर्स और बाकी बचे हुए 30 ईयर्स हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स. राइट. प्लस जनवरी में 31 डेज. इट डजेंट मैटर अगर वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, जनवरी में 31 डेज ही रहेंगे. सो 31 डेज म्हणजे ऑड डे कितना हुआ? 1, सॉरी 3. तो जनवरी के 3 ऑड डेज हुए प्लस फेब में कितना है? क्योंकि 29 डेज हैं इसलिए अब फेब में कितने हैं? 1 ऑड डे प्लस 12 days as it is. Let's add it. So this becomes 12, 3, 5, 15, 16 and 17. 17 plus 9 लीप ईयर के लिए कितना होगा चिल्ड्रन? So 9 लीप ईयर के लिए it is going to be, डायरेक्टली लिख रही हूँ अब मैं, 9 into 2 क्योंकि एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं तो 9 लीप ईयर में 9 into 2 होंगे चिल्ड्रन. बट ऑफ कोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एडेड बाय 30 क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है.
Let's add it. 17 plus 18 plus 30. That gives me 16, 5, 1, 3, 4, 5, and 6. 65 odd days. But this is not it, children. 65 में obviously बहुत सारे weeks और आएंगे जो मुझे कैसे calculate होंगे. 65 upon 7 से 7 9s are 63. 9 weeks plus 2 odd days. अब 2 odd days का क्या मतलब होता है बच्चों? Tuesday. Clear? It is Tuesday. So I hope this is clear, children. This is clear. तो अब एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ आपको जो आपको स्वयं रूप से करना है. And that question is, which day of the week was, which day of the week was 2nd July 1963. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. सो नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन, ऑन व्हाट डेट्स. मतलब नाम ही यही है, क्वेश्चन ही यही है कि ऑन व्हाट डेट was on what date did Wednesday fall, या इस तरह के क्वेश्चन. ऑन what date. ठीक है, जैसे क्वेश्चन है on what dates, on what dates of April 2001 did Wednesday fall. ठीक है, तो अब इसमें मैं अपन इसको सॉल्व करते हैं. मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ चिल्ड्रन. वो पूछ रहा है ऑन व्हाट डेट्स, एस लगा रहा है, मतलब 2001 अप्रैल में वो कौन कौन सी डेट्स थी जिस दिन वेडनेसडे था. ठीक, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं. अब अपन सबसे पहले पता करेंगे चिल्ड्रन कि 1 अप्रैल 2001 को क्या था, उससे अपन आगे से आगे कैलकुलेट करते जाएंगे. ठीक है, सो वील कैलकुलेट फॉर 1 अप्रैल 2001 कि उस दिन क्या था, है ना. उस दिन कौन सा डेट था, सॉरी डे था, उससे अपन आगे के जो वेडनेसडे है वो कैलकुलेट करते जाएंगे. सो सबसे पहले अपन ने पता किया जो अपना फर्स्ट स्टेप था वो क्या है. फर्स्ट स्टेप तो यही था अपना कि भाई अपन ने 1 अप्रैल 2001 लिखा कि भाई इसके लिए अपने को कैलकुलेट करना है. सेकेंड स्टेप क्या है, whether this is a leap year or an ordinary year. So हमें पता लगा कि भाई ये तो ordinary year है. राइट, सो दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर. ये हमें पता लगा. इसका मतलब February has 29 days, and if it has 29 days, sorry 28, guilty, 28 days, that means it has 0 odd days, 0 odd days. राइट, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई. चलो अब अपन इस डेट को लिखना स्टार्ट करेंगे जैसे अभी तक अपन कर रहे थे. 1 अप्रैल 2001 लिखते हैं. चलो इसको. सो 2001 अगर मुझे इसे इन टर्म्स ऑफ वो लिखना है 400 के मल्टीपल के फॉर्म में, 2000 लिख सकती हूँ मैं. 2000 लिख सकती हूँ मैं चिल्ड्रन, क्योंकि 2000 क्या है, कंप्लीट 400 से डिविजिबल है, 400 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैं 2000 लिख दिया. पर 2000 फर्स्ट ईयर जो है ना, ये 2000 फर्स्ट ईयर, तो ये इसमें पूरा 1 ईयर मुझे लेना ही नहीं है. इसके अंदर मुझे लेना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक.
प्लस अप्रैल का 1 डे, फर्स्ट डे जो है ना, उस दिन मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब ऑड डेज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑड डेज में 2000 म्हणजे 400 का मल्टीपल, मतलब यहाँ पे 0 ऑड डेज हो गए, प्लस कोई भी अरो जनवरी में 31 दिन ही होते हैं, 31 दिन का मतलब 3 ऑड डेज, प्लस फेब्रवरी इज 28 डेज मतलब 0 ऑड डे, प्लस मार्च 31 डेज अगेन 3 ऑड डेज प्लस 1, कितना हो गया चिल्ड्रन? 3 7, राइट। अब 7 से 7 डेज है, राइट, मतलब क्या हो गया? 7/7 दैट इज 1 वीक प्लस 0 ऑड डे, है ना, कोई भी ऑड डे निकला ही नहीं। 0 ऑड डे का मतलब चिल्ड्रन ध्यान से देखना, 0 ऑड डे का मतलब इट इज संडे, मतलब 1 अप्रैल को क्या है? संडे है। तो 4 अप्रैल को क्या होगा? 4 अप्रैल को क्या होगा? वेंसडे, जो मुझे चाहिए वेंसडे पता करना है, बस 4 में +7 करते जाओ, अपने आप पता लगता जाएगा भाई। 4 + 7 किया कितना आया? 11। नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 4 में +7 किया 11 अप्रैल, नेक्स्ट डेट आई। फिर 11 में +7 किया तो कितना आया? 18। फिर 18 में +7 किया 25। फिर उसके बाद भी +7 करना है क्या चिल्ड्रन? उसमें भी +7 करना है क्या? नहीं ना, 25। फिर 25 के बाद +7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 तो होता ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब कि ये वो डेट्स हैं, दैट इज 4 अप्रैल, देखो 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल वो डेट्स हैं जब क्या होगा, जब क्या हो रहा होगा चिल्ड्रन? जब वेंसडे होगा। इन दिनों में, इन सारे दिनों में क्या होगा? वेंसडे आ रहा होगा। क्लियर? सो इसी तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन सेज on what dates of, question says on what dates of, on what dates of May 1945, May 1945 did Saturday fall? Did Saturday, Saturday fall? ठीक है, right? So let's calculate it. Let's calculate it. चलो, तो सबसे पहले हमने पता किया यहाँ पर, let's take green color. So first thing that we studied was 45. अब 45 है, इसका मतलब it is an ordinary year. So first thing which I understood was that it is an ordinary year. Oh, sorry. Ordinary year. Ordinary year. ठीक है, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है चिल्ड्रन, तो इसका यह मतलब हुआ कि इसमें फेब में 28 डेज होंगे, और 28 डेज का मतलब ये है कि ऑड डेज कितने हो गए? 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है, हमको इतना बात पता लग गया है इसके अंदर। अब अपन क्या करेंगे? फर्स्ट में, ऑब्वियसली फर्स्ट में 1945 के लिए मैं पता कर लूंगी कि कौन सा उसके अंदर डे आ रहा है, राइट। सो 1945 अगर है तो मैं उसे किस तरह लिखना चाहूंगी चिल्ड्रन? 1945 को आई राइट
सबसे पहले तो अगर ये 400 के मल्टीपल में आ सकता है तो बहुत ही अच्छा है. दैट इज 1600 प्लस 300, सो 1900 हो गया, प्लस 44 ईयर्स आ जाएंगे, प्लस 45th ईयर को मैं कहाँ से लूंगी, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल तक ले लूंगी चिल्ड्रन. एंड मई, मई में 1 डे, फिर 0 हो गया इसके लिए, 300 के लिए 1 और डे हो गया, प्लस 44 को डिवाइड करें अगर हम 4 से तो 11 आता है चिल्ड्रन, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब 11 तो लीप ईयर्स हो गए, प्लस 33 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, प्लस जनवरी में 31 डेज होते हैं चिल्ड्रन, तो 31 डेज मतलब 3 और डेज, फेब्रवरी में 0 और डेज होंगे, मार्च में अगेन 3 और डेज, प्लस अप्रैल इज 30 डेज, अप्रैल 30 डेज है मतलब 2 और डेज, प्लस 1 एज इट इज. तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 7 8 9 10 प्लस 11 × 2 करेंगे, लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे क्योंकि 1 और डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में, सो दिस बिकम्स 43 प्लस 22, so this becomes 3 5 and 6 65 odd days, 65 odd days हो गए चिल्ड्रन. अब 65 में भी we are going to divide it by 7, 9 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, 9 वीक्स प्लस 3 odd days, 63 4 5 2 odd days, 2 odd days का मतलब होता है 0 1 2 संडे मंडे ट्यूसडे, सो दिस मीन्स ट्यूसडे. तो इसका यह मतलब हुआ मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कि फर्स्ट मई को है ट्यूसडे. दिस इज फॉर पर्टिकुलर ईयर, 1945 की बात कर रही हूँ मैं, है ना, 1945 की बात कर रहे हैं अपन, 1945. सो फर्स्ट मई इज ट्यूसडे, अपने को पता करना है सैटरडे, सैटरडे सैटरडे, तो इसका मतलब 5th मई, राइट. +4 करूंगी मैं इसके अंदर, +4 करते ही 5th मई, 5th मई क्या आ जाएगा, सैटरडे. बस अब इसके अंदर +7 करते जाओ, 5 + 7 गिव्स मी, मतलब एक तो 5th मई हुआ, देन +7 इज 12th मई, फिर इसमें +7 करो 19th मई, फिर इसमें +7 करो 26th मई. अब इसमें भी +7 करना है क्या चिल्ड्रन, इसमें भी +7 करना है क्या, नहीं ना, कितना हो जाएगा 35, राइट. सो दैट इज नॉट करेक्ट, that is sorry 33, that is certainly not correct. so हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, मतलब जो सैटरडेज होंगे मई में ऑफ 1945 वो 5th 12th 19 और 26 को आए थे. क्लियर, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन. एक और क्वेश्चन अब अपन करेंगे, लेट्स मी सी द टाइम. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इसी पे बेस्ड, फिर नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन हम लोग कुछ और चीज ट्राई करेंगे, लाइक वील बी डूइंग ईदर we shall overcome, we'll do either डाइस करेंगे या फिगर काउंटिंग, दोनों में से कोई एक वो करेंगे, ठीक. सो on what dates of June 1764, of June 1764
Did Monday fall? Did Monday fall? सॉल्यूशन देखेंगे अपन इसका सॉल्यूशन. सो मुझे देखना है 64. 64 इज डिविजिबल बाय 4. दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. पहली बात क्या पता लगी? इट इज लीप ईयर. लीप ईयर मतलब 29 डेज. 29 डेज का मतलब 1 और डे हो गया है. ये तो हमको पता लग गया है. अब वही वही लॉजिक है. 1 जून 1764 का मुझे देखना है कि क्या हो जाएगा. 1764 मतलब 1600 प्लस 100. तो 1700 तो ये हो गए प्लस 63 ईयर्स तो ये हो गए 64th ईयर. 1764th ईयर में मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लेना है. मई तक लेना है मुझे. और जून में सिर्फ 1 डे. जून का सिर्फ एक दिन लेना है. सो 1600 मतलब 400 का मल्टीपल मतलब 0 ऑड डे. 0 ऑड डे प्लस 100 मतलब 100 मीन्स 5 ऑड डेज. हमने पढ़ा था. 63 डिवाइडेड बाय 4. 4 4 5 ज़ा 20. सो 15 ईयर्स. क्या हो गया? 15 तो लीप ईयर्स हो गए. 15 लीप ईयर्स प्लस 63 minus 15 is 48 ordinary years. 48 ordinary years हो गए प्लस January. January children has 3 odd days. तो मतलब 31 डेज होते हैं जनवरी में, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीव. तो 31 का मतलब 3 ऑड डे. फेब्रवरी मेरा 29 डेज का है मतलब 1 ऑड डे. मार्च अगेन 3 ऑड डेज. अप्रैल में 30 डेज होते हैं मतलब 2 ऑड डे. अप्रैल मई अगेन 3 ऑड डेज प्लस 1. ठीक है. अब इसको अपन ऐड कर देते हैं तो दिस बिकम्स 3 6 9 9 12 12 and 6 18 प्लस 15 इंटू 2 करूँगी मैं क्योंकि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं प्लस 48 एज इट इज. So this gives me 18 plus 30 plus 48. So this gives me to the 16 and 1. 4 8 96 odd days upon 7 किया 7 7 3s are 21. Hmm. 21 plus 21 and 21 and 5 odd days. 5 odd days. So 5 odd days means 5 odd day का क्या meaning होगा children? 5 odd day means it's Friday. 5 Friday. So means it is Friday. तो यहाँ पर अपन मेंशन कर सकते हैं कि 1 जून अपन बात कर रहे हैं 1764 की. 1764 की अपन बात कर रहे हैं. सो 1 जून वॉज फ्राइडे. तो मुझे चाहिए मंडे. मतलब आई एम गोइंग टू ऐड 3 टू इट. तो फर्स्ट में अगर मैं 3 ऐड करूं प्लस 3 तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 जून. 4 जून एज मंडे.
4 जून एज मंडे, तो 4 में +7 किया, 4 जून में +7 करेंगे तो मुझको मिल जाएगा 11 जून। 11 जून में +7 करेंगे तो 18 जून। फिर उसमें +7 करेंगे तो 16, 25 जून। अब 25 जून लास्ट है भाई, 25 के बाद आप +7 और कर दोगे ना तो 32 डेज हो जाएंगे, जो कि होते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब क्या हो गए, ये सब वो डेज हो गए जिस दिन मंडे है, राइट। ऑन June 17, in June 1764, these are the dates which will have Monday. Is that clear, children? So, children, I hope that I have made myself clear to you all, and आपको सब चीज़ समझ में भी आ गई होगी। So, children, कैलेंडर यहीं फिनिश होता है। अब अपन मिसलेनियस जो चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टडिंग अबाउट इधर डाइसिस, जो मैंने बोला, या तो हम डाइसिस पढ़ेंगे या हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे होंगे, राइट। सो 2 लेक्चर और बचे हैं इस चैप्टर के भी, एंड देन सब जूनियर syllabus would be finished. Clear, children? So this was it for today. Children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% off discount. Thank you so much, children. Bye bye. Take care.